दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्र भर की कमाई का 5 गुना ज्यादा आप एक दिन में कमा सकते हैं? मालूम है, आम लोगों के लिए शायद ऐसा कर पाना मुमकिन ना हो, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाया है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेटवर्थ की, और एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि आखिर उनकी दौलत समय के साथ कितनी बढ़ी और कितनी गिरी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके 1 मिलियन के लोन से। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा कि उन्होंने अपना करियर एक छोटे से लोन से शुरू किया था, जो थी $1 मिलियन की, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता फ्रेड ट्रंप से लगभग 60 मिलियन का लोन लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस से करीब $413 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से हैं, उसे भी हासिल किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1980s में, जब ट्रंप टावर और उनके बदौलत उन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। 1980 के दशक में ट्रंप ने अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस को मैनहट्टन तक बढ़ाया और ट्रंप टावर जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाए। इसी दौरान उन्होंने खुद को एक अमीर बिजनेसमैन के रूप में भी प्रेजेंट किया, हालांकि उनकी असली नेटवर्थ के आंकड़े अभी भी सामने नहीं आए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1990s में, जब फाइनेंशियल संकट का दौर आया। उस समय पर 1990 का दशक था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। उनके ओवर लेवरेज इन्वेस्टमेंट्स ने उनकी फाइनेंशियल हालत खराब कर दी थी। 1990 में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी नेटवर्थ -$900 मिलियन तक गिर गई थी। फोर्ब्स ने उन्हें 1990 से 1995 के बीच रिचेस्ट अमेरिकन की लिस्ट से भी हटा दिया था। हालांकि 1997 तक उनकी फाइनेंशियल स्थिति फिर से सुधरने लगी थी। अब आते हैं सन 2000 में। रियलिटी टीवी और ब्रांडिंग के दम पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 के दशक में बेहतरीन वापसी की। 2004 में उन्होंने हिट रियलिटी शो दी अप्रेंटिस लॉन्च किया, जिसने उनकी लोकप्रियता और आय दोनों को बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने अपने नाम को ब्रांड के रूप में इस्तेमाल करते हुए कई प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लाइसेंस हासिल किए। फिर आते हैं 2011 में। 2011 तक रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी नेटवर्थ करीब $7 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी थी। इसके बाद आगे बढ़ें तो 2015 का साल आता है। इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में वो शामिल होते हैं और अपनी संपत्ति का दावा भी करते हैं। जब ट्रंप ने 2015 में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने अपनी नेटवर्थ करीब $8.7 बिलियन बताई, लेकिन फोर्ब्स ने उनकी नेटवर्थ केवल $4.1 बिलियन आकी और उनके एसेट्स की वैल्यू में काफ़ी अंतर पाया गया। फिर आते हैं उनके राष्ट्रपति पद और फाइनेंशियल गिरावट में। 2016 से 2020 का समय वो था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी गद्दी संभाली। इस समय ट्रंप की राष्ट्रपति अवधि के दौरान उनकी जो नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली, वो करीब 2016 में उनकी नेटवर्थ $4.5 बिलियन थी, जो 2019 में गिरकर $3.1 बिलियन ही बची थी। इसका कारण उनके रियल एस्टेट वैल्यू में कमी और कुछ पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी से हुई रेवेन्यू की हानि थी। इसके बाद बढ़ते हैं 2024 में। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त वापसी की। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ ने जोरदार उछाल मारी। अक्टूबर 2024 तक उनकी नेटवर्थ करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो पहले से दोगुनी हो गई। इसका बड़ा कारण था उनका वेंचर ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसकी अकेले की वैल्यू करीब $4 बिलियन थी। ये वेंचर ट्रुथ सोशल नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधारित था, जो खास तौर पर उनके समर्थकों के बीच लोकप्रिय था। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट, ब्रांड लाइसेंसिंग और अन्य बिजनेसेस वेंचर्स के जरिए अपनी आय को काफ़ी स्टेबल रखा। ट्रंप ने यह भी साबित कर दिया कि चाहे उनकी राजनीति को लेकर कितनी ही आलोचना हो, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं सन 2025 में, जब ट्रंप कॉइन के चलते डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में करीब 5 गुना का इजाफा हुआ। 2024 में ट्रंप ने अपनी डिजिटल करेंसी ट्रंप कॉइन लॉन्च की, जिसने क्रिप्टो मार्केट में तहलका मचा दिया। शुरुआत में इस कॉइन की कीमत काफ़ी मामूली थी, लेकिन उनके समर्थकों और निवेशकों की भारी दिलचस्पी के चलते इसकी वैल्यू काफ़ी तेजी से बढ़ी। 2025 की बात करें तो ट्रंप कॉइन के जरिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से 5 गुना ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली है। ये उनके फाइनेंशियल सफ़र में एक नया और अनोखा अध्याय था। डोनाल्ड ट्रंप का फाइनेंशियल सफ़र एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपने पिता की संपत्ति और लोन का इस्तेमाल करके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। 1990 में आर्थिक संकट झेला, लेकिन 2000 और 2024 में उन्होंने एक नई ऊंचाई छुई। तो दोस्तों, आपको डोनाल्ड ट्रंप के सफ़र से क्या सीख मिलती है? क्या आपको उनकी स्ट्रैटेजीज से इंस्पायर होते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और स्टोरीज के लिए देखते रहें मनी 9।